आराम चाहेंगे तो, चूंकि 22 को किसी को यहाँ से जाने का ऐसी अनुमति नहीं है, लेकिन 22 के बाद मैंने चर्चा किया कि जहाज भी जाएगी, ट्रेनें भी जाएगी, इस सारी चीजों की व्यवस्था हो रही है। जहाज भी जाएगी तो जहाज ट्रेन कहाँ से खुल रही है? ट्रेन तो मैंने अपने एकमा से खुलेगी, अपने लोकसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ, मसरख से खुलेगी, महाराजगंज से खुलेगी, मांझी से खुलेगी। अगर पूरे सारण जिला के लीजिए तो और ट्रेन छपरा से भी खुलेगी, सोनपुर। ये ट्रेनों का भी एक बड़ा काफिला जब मिलेगा उनको तिथि कि कब आपको पहुंचना है वहाँ, तो ले जाने के अनुसार उनको स्पेशल ट्रेनें भी जाएगी, जिस पर हमारे राम भक्त अयोध्या तक जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यह एक ऐसा आज का दिन है और ऐसा यह प्रयास है, इस प्रयास और इस दिन के बारे में जितना भी चर्चा किया जाए कम है। आप ये देख रहे हैं कि कितना सुंदर तरीका का यह बना हुआ जहाज, जो सैकड़ों लोगों को लेकर के यहाँ से अयोध्या भी जाएगी, यहाँ से संगम पर भी जाएगी, क्योंकि यह घाट भी अंतर्राज्यीय घाट है। क्योंकि इस बार में मांझी, इसकी चर्चा मैंने पहले किया, उस बार में उत्तर प्रदेश, ऐसा घाट भी बिहार में आप देखेंगे तो कम जगह पर है जो अंतर्राज्यीय है। इसके कार्गो की भी बात आपने सुना भी होगा कि हमारे जो निदेशक के जल राष्ट्रीय अंतर्मार्ग के थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ कार्गो का भी लगना शुरू होगा। तो कार्गो लगेगा तो छोटे छोटे लोगों को फायदा होगा, दूध लेने वाले, सब्जी लाने वाले, सुबह सुबह वहाँ से इधर आने जाने वाले लोगों का एक। और यहाँ जब कार्गो लगने लगेगा तो उसको उतारने के लिए पलदार की जरूरत होगी। जब पलदार और कार्गो पर माल लेने वाले आएंगे तो चाय बेचने वाले की जरूरत होगी, ठेले की जरूरत होगी, यहाँ से माल गाड़ियों पर ले जाने के लिए रिक्शे की जरूरत होगी। यानी छोटे छोटे से लेकर बड़े तक, फिर वह माल ले जाएंगे तब ट्रक पर ले जाएंगे, पिकअप पर ले जाएंगे, छोटे छोटे वाहनों पर भी ले जाएंगे जिसका जो माल होगा। और एक ताज़ा का ताज़ा माल बिना कोई ट्रैफिक में फंसे हुए, और ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा जाम रहता है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक में फंसा हुआ माल अगर सुबह माल लेकर के चला सब्जी तो शाम हो जाता है। तो इसमें तो एक बार लाद लिया तो ट्रैफिक का भी झंझट खत्म, एक बार लादा तो मांझी उतार देगा, इधर से कोई माल लादा तो सीधे लेकर के उत्तर प्रदेश उतार देगा। तो ये एक अंतर्राज्यीय ये घाट मांझी, और ये घाट का एक व्यापक बड़ा लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में। बहुत बड़ी संभावनाएं इस घाट के आज संचालन से मिली है। आपने देखा भी अगर जटी भी यहाँ लगा है तो बड़े बड़े जहाज भी यहाँ रुकेंगे, छोटे जहाज भी रुकेंगे, और उसका लाभ लोग कल होकर के शादी ब्याह में भी लेंगे, पिकनिक में भी लेंगे। माने आनंद से लेकर के और माल ढोने तक, व्यवसाय से लेकर के और व्यवसाय बढ़ाने तक, छोटे को काम देने से लेकर के बड़े को रोजगार करने तक का यह एक घाट का भी निर्माण किया जा रहा है। देख रहे हैं कि घाट का भी निर्माण, उसका भी विधिवत उसका शिलान्यास होने वाला है आने वाले दिनों में। और एक तो बड़ा वह भी योजना है, वह भी हमें समझते हैं कि ये अपने राज्य में तो पहली योजना है जहाँ अटल घाट बन रहा है। अटल जी की यहाँ अस्थि कलश वहाँ आई थी और उससे निमित्त या सीधे हमने आग्रह किया था, और यह सैंक्शन जल संसाधन मंत्रालय ने उसको किया है, जो उसका भी एक व्यापक लाभ मांझी वासियों को, सारण वासियों को मिलेगा इसका लाभ। जब घाट होगा तो यहाँ चूँकि हर महीने हजार लोग आते हैं, कुछ ऐसे साल में समय आता है जहाँ लाखों लोग यहाँ आते हैं। छठ का पर्व हो, पूर्णिमा का पर्व हो, गंगनहान का पर्व हो, इसमें लाखों लोग आते हैं स्नान कर। काफ़ी कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी, लोगों को लगता था कि उनके स्नान करने के समय खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सारी चीज़ों से अब मुक्ति मिलेगी। लोग इत्मीनान के साथ यहाँ चूँकि गेस्ट रूम भी बनेगा, चेंजिंग रूम भी बनेगा, शौचालय बाथरूम भी होगा, वहाँ जो आएंगे वहाँ एक आनंद में, यहाँ पार्क भी बनेगा, लाइटिंग भी होगा। यह सारे चीज़ों का लाभ मांझी वासियों को, सारण वासियों को इस राम घाट पर निर्मित घाट और इससे कार्गो के शुरू होने से मिलेगा।